नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी। पॉलिटिकल साइंस की जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने राजनीति विज्ञान विषय की सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, कैसे प्रश्नों का उत्तर लिखा जाए उसके बारे में चर्चा की थी, और प्रश्नों के उत्तर के साथ में आपकी थोड़ी सी बात मैंने बताई थी, राइटिंग कैसी होनी चाहिए, यानी कि एग्जामिनर को कैसे प्रभावित किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो सबसे पहले आज अपन चर्चा करते हैं राजनीति विज्ञान का जो परिचय है, उसका जो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है, उसके बारे में आज अपन थोड़ी सी चर्चा यहाँ करेंगे। तो राजनीति विज्ञान जो विषय है उसको दो भागों में बांटा गया, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। तो सबसे पहले अपन यहाँ परंपरागत दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे, यानी कि जो पुरातनवादी विचारक हैं या परंपरागत दृष्टिकोण वाले विचारक हैं, वो राजनीति विज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, ये आज अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है परंपरागत दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसका परंपरागत का मतलब तो समझ ही गए होंगे, यानी कि समय के अनुसार पुराने समय में राजनीति विज्ञान को किस प्रकार से देखा गया है, किस प्रकार से उसका अध्ययन किया गया है प्राचीन समय में, ठीक है। तो ये अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो जो राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत जो विचारक हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वो सिर्फ राज्य का अध्ययन है, ठीक है। तो जो सिर्फ राज्य का अध्ययन मानते हैं वो कौन कौन से विचारक हैं, वो है गार्नर है, ब्लंसली है और गुडनाव है। और भी विचारक, हमने 3 विचारकों के नाम लिखे हैं। तो गार्नर क्या कहते हैं यहाँ कि राजनीति विज्ञान विषय का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। जैसे मान लीजिए आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्य का अध्ययन, टाइम में आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें 2 नंबर में सवाल पूछा गया कि राज्य का अध्ययन कौन से विचारक, पॉलिटिकल साइंस को, राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन कौन कौन से विचारक मानते हैं। तो ये 2 या 3 विचारकों को आपके नाम लिखने हैं, फिर आपको लिखना है कि गार्नर के अनुसार आप जैसे परिभाषा पूछी गई है तो वो आपको लिखनी है कि राजनीति विज्ञान विषय का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ में होता है, ये बात आपको लिखनी है। फिर दूसरी बात है कि सरकार का अध्ययन, कुछ विचारक ये हैं कि राजनीति विज्ञान सिर्फ सरकार का अध्ययन है। तो जो सरकार का अध्ययन है वो कौन कौन से विचारक मानते हैं, सीले और लीकाक, ये 2 विचारक हैं, वो राजनीति विज्ञान को सरकार से संबंधित अध्ययन मानते हैं। लीकाक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। लीकाक क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है सरकार से संबंधित विद्या है या अध्ययन है, ठीक है। तीसरे जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वो राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है। तो वो कौन मानते हैं, डिमाग के अनुसार, जो डिमाग ने जो परिभाषा दी है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यानी कि ये कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है उसमें राज्य का भी अध्ययन किया जाता है और सरकार का अध्ययन भी किया जाता है। उन्होंने परिभाषा दी है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि राजनीति विज्ञान नहीं है। अब इस बात पर भी मतभेद है कि कुछ विद्वान जो है वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। वो कौन कौन से हैं, जैसे बकल है, काउंटे है, मैटलैंड है। ये क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, विज्ञान इसको नहीं माना जा सकता, ठीक है। अब कुछ विद्वान ये हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो विज्ञान है। तो ये कौन कौन मानते हैं, जैसे हॉब्स है, बोंदा है, मोंटेस्क्यू है, आदि जो विचारक हैं वो इसको विज्ञान मानने के पक्ष में हैं। अब जो राजनीति विज्ञान जो शब्द है उसकी उत्पत्ति, उसके पर्यायवाची पॉलिटिक्स जो शब्द है, जो पॉलिटिक्स शब्द है उसका यूनानी भाषा का जो शब्द है पोलिस, उस शब्द से हुई है। तो यानी कि यूनान में जो इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ उस समय
इसका जो अध्ययन है वो नगर राज्यों तक ही सीमित रहा और समय के अनुसार जब उनमें परिवर्तन हुआ तो उनका बड़े राष्ट्रों ने स्थान ले लिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो फैले। तो इस प्रकार ये जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, उसका अध्ययन धीरे धीरे प्रारंभ हुआ और जो संस्थाएं बनी बड़ी उनका अध्ययन राजनीति विज्ञान के तहत किया जाने लगा। ठीक है, अब आगे अपन चर्चा करते हैं जो अपन ने बात लिखी राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, तो इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं। वो ये मानते हैं जैसे विज्ञान में नियमित परीक्षण हो सकते हैं, जो तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं वो नहीं है, सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है। उसमें मैं लिखता हूँ यहाँ राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो सबसे पहला है सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। दूसरा है कार्य व कारण में संबंध नहीं। कार्य व कारण में संबंध नहीं। भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। अब आपको परीक्षा में यहाँ पूछा जा सकता है कि जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, उनके मैंने अभी आपको नाम लिखाए, और वो विज्ञान क्यों नहीं मानते, तो ये आपको 2-3 कारण लिखने की सर्वमान्य तथ्यों का अभाव, कार्य व कारण में संबंध नहीं, भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। ठीक है, कि जो इसमें तथ्य हैं वो पूरी तरह से वैलिड नहीं होते, सत्य नहीं होते, ये सब बातें आपको लिखनी है। और विज्ञान है, इसके पक्ष में भी आपको बात लिखनी है। तो इसमें लिखनी है कि तथ्यों की सत्यता, दूसरी बात आ गई कार्य व कारण में संबंध, तीसरा है भविष्यवाणी की क्षमता, भविष्यवाणी की संभावना। ये सब आपको पक्ष और विपक्ष की बातें आपको इसमें लिखनी है। अब कुछ विद्वान इसको ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक कला भी है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कैटलिन और लास्वेल, राजनीति विज्ञान एक कला। तो कैटलिन और लास्वेल, कैटलिन और लास्वेल इसको एक कला के रूप में भी मानते हैं। राजनीति का अर्थ कला, दर्शन व विज्ञान।
राजनीति का अर्थ कला, दर्शन व विज्ञान तीनों से है। तो ये सब बातें केटलिंग और लासवेल मानते हैं। अब है परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं। अब जो है परंपरागत जो दृष्टिकोण है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं। वो है परंपरागत अध्ययन पद्धतियां, एक विशेषता तो ये है। दूसरा है संकुचित अध्ययन, दूसरी है संकुचित अध्ययन। औपचारिक व संस्थागत अध्ययन, औपचारिक व संस्थागत अध्ययन। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसकी विशेष परंपरागत अध्ययन पद्धति, संकुचित, औपचारिक व संस्थागत अध्ययन, ये सब चीज़ें इसमें आपको लिखनी है। तर्क व कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन, ये सब चीज़ें इसमें आपको पढ़नी हैं। अब ये तो हो गया राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। अब अपन बात करते हैं राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की। तो जो राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ, यानी कि 1918 के बाद। अब इस बात से तो आप समझ गए होंगे कि आधुनिक से क्या मतलब है, यानी कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें आधुनिकता का समावेश किया गया। समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। जो प्राचीन अध्ययन पद्धतियाँ थी उनकी जगह नई अध्ययन पद्धतियाँ प्रयोग में लाई गई। उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि अमेरिका में जो शिकागो विश्वविद्यालय है उसमें एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन के तहत राजनीति विज्ञान के जो विचारक थे उन्होंने सोचा कि वास्तव में इस विषय के तहत और भी नवीन पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, आधुनिकता की ओर लेके जाना इसको चाहिए। तो जो उन विद्वानों का नेतृत्व करने वाले थे चार्ल्स मेरियम, उस शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक विचारकों का नेतृत्व करने वाले थे चार्ल्स मेरियम। तो उन्होंने इस विषय को और भी आधुनिकता की ओर ले जाने का इसमें प्रयास किया। तो जो आधुनिकता है उनमें कौन कौन से प्रयोग इसमें किए गए वो अपन देखते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण, सबसे पहले याद रखना चार्ल्स मेरियम शिकागो विश्वविद्यालय नेतृत्व करता चार्ल्स मेरियम आधुनिकता के संदर्भ में परिभाषा।
आधुनिकता के संदर्भ में परिभाषा कौन कौन से अध्ययन इसमें किए गए वो है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, राजनीति का अध्ययन, तीसरा है शक्ति का अध्ययन। और एक है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। डिसीजन मेकिंग। तो ये जो मैंने आपको 4 बातें इसमें आपको लिखाई हैं वो है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, राजनीति की का अध्ययन या राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। तो जो आधुनिक दृष्टिकोण वाले जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि वास्तव में राजनीति विज्ञान में एक परिवर्तन होना चाहिए। तो इसमें आधुनिकता के संदर्भ में कौन कौन सी जो बातें कही गई वो है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण वाले विचारक कहते हैं कि वास्तव में इसमें पुरानी परिपाटियों को छोड़कर जो मानव जो क्रियाएं कर रहा है राजनीति के संदर्भ में उनका अध्ययन होना चाहिए, इसमें राजनीति का अध्ययन किया जाना चाहिए, इसमें शक्ति का अध्ययन किया जाना चाहिए, और चौथी बात है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन इसमें किया जाना चाहिए। अब आधुनिक जो राजनीति शास्त्री हैं वो कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन और इसमें बताते हैं वो बात और लिखाता हूँ मैं आपको भी। कौन कौन से विषय आधुनिकता के संदर्भ में कौन कौन से विषय हैं जो आधुनिकता के संदर्भ में है। मनुष्य के व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार, प्रशासन, समूह, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संगठन आदि। तो जो आधुनिक दृष्टिकोण वाले विचारक हैं वो ये कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें मनुष्य का व्यवहार, प्रशासन, समूह, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संगठन आदि का इसमें अध्ययन किया जाना चाहिए। तो मित्रों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे अपन यहाँ जो बीए के तहत सिलेबस है उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन किस लैंग्वेज में लिखा है उसके अनुसार ही आपको परीक्षा में आंसर लिखना है। जैसे आपको छोटी सी बात पूछी गई है 2 नंबर की, तो 2 लाइनों में उसका 15 से 20 शब्दों में आपको आंसर देना है। जैसे बात 150 शब्दों में पूछी गई है तो उसका 150 शब्दों में, या आपको जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में आपको बड़ा इसमें सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखने, लिखने की प्रैक्टिस लगातार जारी रखें और हमेशा बातों को पॉजिटिव रूप में सोचें। आप परीक्षा से पहले जैसे पेपर देने जाते हैं तो आपके मस्तिष्क में ये बात होनी चाहिए कि जो पेपर की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज, वो किस प्रकार से पूछी जाएगी और उस सवाल का जवाब मैं किस प्रकार से दे पाऊँगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छी राइटिंग में आपको आंसर देना है। जो आगे वाला टॉपिक है वो मैं आगे वाली क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।